देखो इधर लोकस, आज हम बात करेंगे लोकस की, ठीक है। लोकस में क्या है, when a point moves under a certain condition then path traced is called locus of moving point। अगर कोई पॉइंट किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव करता है तो उसका जो पाथ बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, लोकस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंडीशन। कंडीशन यानी शर्त। अगर कोई पॉइंट, देखो शुद्ध भाषा का यूज करो और आसान हो जाता है। अगर कोई पॉइंट शर्तानुसार गति करता है, शर्तानुसार यानी हमने कंडीशन दे दी, ये शर्त दे दी कि ऐसे मूव करेगा, तो उसका पाथ फिक्स हो जाएगा। जब कंडीशन फिक्स हो गया तो पाथ फिक्स्ड हो गया, तो जो आप ट्रेस करोगे दैट इज लोकस, ठीक है। ये तो डेफिनेशन हुई। जैसे मैंने कहा तुम्हें स्ट्रेट चलना है, तो स्ट्रेट चलोगे तो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, खत्म बात। तो लोकस क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मैंने कहा आपको सीधा जाना है फिर राइट मुड़ जाना है, तो सीधा जाना है फिर राइट मुड़ जाना है, तो ये क्या बनेगा, ये 90 डिग्री का ये लाइन बनेगा, तो ये इसका लोकस हो गया। मैंने कहा एक पॉइंट ऐसे मूव करता है जिसका किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स रहता है, ठीक है। एक पॉइंट ऐसे मूव करता है, मान लीजिए मूविंग पॉइंट है, जिसका किसी फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहेगा, फिक्स। तो ये पॉइंट कैसे मूव करेगा, ऐसे। बात समझ में आया भाई, ये डिस्टेंस फिक्स है, ये कंडीशन होगी तो ये ऐसे ही मूव करेगा। अगर आगे पीछे हो जाएगा तो वो मूव नहीं कर पाएगा। बात समझे नहीं समझे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है कंडीशन। अगर कोई पॉइंट किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव करेगा तो उसे इस पॉइंट का क्या कहते हैं, लोकस। जैसे मैंने कहा एक पॉइंट ऐसे मूव करता है जिसका किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स रहता है। फिक्स पॉइंट ये हो गया, डिस्टेंस ये हो गया, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स, तो वो कैसे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पे। ये बिल्कुल समझो एक खूंटे से बकरी बंधी हुई है, तो बकरी की रस्सी की लंबाई फिक्स रहेगी, तो बकरी की रस्सी की लंबाई फिक्स रहेगी और ये पॉइंट फिक्स रहेगा। तो बकरी को मूव करना है, बकरी मूविंग पॉइंट है जिसका लोकस चाहिए। तो जब बकरी मूव करेगी तो वो किस पाथ पे मूव करेगी, सर्कुलर पाथ पे। क्यों, खूंटा फिक्स हो गया, रस्सी का लेंथ फिक्स हो गया। जब रस्सी का लेंथ फिक्स हो गया तो रस्सी का लेंथ आगे पीछे किया तो कंडीशन फेल हो जाएगी। तो लोकस में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंडीशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कंडीशन, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, हम लोकस निकाल कैसे सकते हैं, किसी मूविंग पॉइंट का लोकस निकाल कैसे सकते हैं, ठीक है। देखो पहला, टेक द मूविंग पॉइंट एच कॉमा के। उसके मूविंग पॉइंट को एच कॉमा के मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि सारी किताबों में लिखा और तुम्हें पढ़ने की आदत एच कॉमा के से होती है। आप इसे अल्फा बीटा ले सकते हैं, गामा डेल्टा ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर। अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई भी ले सकते हैं, ये ध्यान रखना। अगर आपने एक्स वाई लिया तो इसका मतलब कर्व आपको पहले से पता है, आप सिर्फ सॉल्व कर रहे हो। तो आपको पहले क्या लेना है, एच कॉमा के लेना, एच कॉमा के ले लो। अल्फा बीटा लेना, अल्फा बीटा ले लो। क्योंकि आपको हैबिट एच कॉमा के की होती है इसलिए हम लोग लिखवाते हैं एच कॉमा के। आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी ले सकते हो, H1 H2 कुछ भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। दो वेरिएबल ले सकते हो क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस कितनी है, दो। तो हमने फिक्स कर लिया जो मूविंग पॉइंट होगा उसको एच कॉमा के बोलेंगे, ठीक है। अप्लाई द गिवन कंडीशन, ये आपको क्वेश्चन में हमेशा दी होगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंडीशन। कंडीशन अप्लाई कर दी, उसके बाद एलिमिनेट पैरामीटर इफ एनी। अगर आपने कुछ एज्यूम किया है या कोई पैरामीटर दिया है, अगर आपने कुछ एज्यूम किया है तो उसे एलिमिनेट करोगे, और अगर कुछ नहीं एज्यूम किया तो और अच्छी बात है, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एलिमिनेट पैरामीटर इफ एनी, अगर कोई पैरामीटर है तो एलिमिनेट करो, आपने कुछ एज्यूम किया है तो एलिमिनेट करो, उसके अलावा कोई, और अगर नहीं एज्यूम किया है तो एलिमिनेट मत करो, खत्म कहानी। अगला स्टेप, चेंज h to x और k to y। फिर फाइनली जब आपने कंडीशन लगा दी, कोई अननोन नहीं है हमारा, तो h को x में और k को किस में चेंज करोगे, y में, ठीक है। ये तो हो गई मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये तो मैंने कहानी बता दी कि ये कहानी होती क्या है। अब देखो फाइनली आपको क्या करना है, मेरी डेफिनेशन में, यू हैव टू डेवलप अ रिलेशन बिटवीन h एंड k यूजिंग द गिवन कंडीशन ओनली, और कुछ नहीं करना। समझ में आया। आपको h और k में एक रिलेशन डेवलप करना है, कंडीशन क्वेश्चन में दी होगी। कुछ एज्यूम किया तो एलिमिनेट करो, नहीं एज्यूम किया तो कुछ भी एलिमिनेट मत करो। बात समझ गए। यू हैव टू जनरेट अ कंडीशन रिलेशन बिटवीन h एंड k। बस ये याद रखना है कि जो h और k है वो अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, h और k कभी अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। फाइनली जैसे ही आपकी कंडीशन लग जाए, h को x में और k को y में लगा दो, ठीक है। यू हैव टू जनरेट, दिमाग में सेट कर लो, यू हैव टू जनरेट a relation between h and k using the given condition. You have to generate a relation between h and k using the given condition.
कुछ एज्यूम किया है, मतलब एक्स कुछ और एज्यूम किया, अल्फा बीटा गामा कुछ और एज्यूम किया तो एलिमिनेट करो, वरना एच और के में आप रिलेशन निकालो, एच को एक्स में चेंज करो, के को वाई में चेंज करो, यू विल गेट योर आंसर। ये बहुत ईजी होता है, टफ बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। अब देखिए पूरे कोऑर्डिनेट में ही चलेगा, पूरे कोऑर्डिनेट में, ठीक है। अब देखो सब लोग स्टार डाल के लिखो, सब लोग स्टार डाल के लिखो। इन द केस ऑफ लोकस, इन द केस ऑफ लोकस, if we have to assume two perpendicular lines or two perpendicular walls, then generally assume coordinate axis. Then generally assume what? Coordinate axis. बात समझ में आया? अगर आपको दो परपेंडिकुलर लाइन या दो परपेंडिकुलर क्या एज्यूम करनी, वॉल्स, देन जनरली एज्यूम व्हाट? देन जनरली एज्यूम कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। और ये जनरली क्या ऑलवेज होता है, ठीक है। इन द केस ऑफ लोकस, if we have to assume a triangle, then generally assume base of triangle, then generally assume base of triangle on x-axis, ठीक है। देखो ये 3-4 पॉइंट्स होते हैं, हमें कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमें अल्टीमेटली एक रिलेशन निकालना है एच और के में। देखो तुम्हें पाथ ढूंढना नहीं है ना सोचना है, मैं दोनों चीजें एक साथ बता रहा हूं, ना ढूंढना है ना सोचना है। यू हैव टू जनरेट अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन एच एंड के यूजिंग द गिवन कंडीशन। ये मत देखना कि वो ऐसे भाग रहे, नहीं देख पाओगे, मैं बता रहा हूं। बात समझ में आया? आप सोचो लोकस हम देख पाए, इम्पॉसिबल, ठीक है। कुछ केसेस में दिखेगा लेकिन काफी केसेस में नहीं दिखेगा। तो लोकस में आप ये याद रखो, यू हैव टू जनरेट ओनली अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन एच एंड के यूजिंग द गिवन कंडीशन। You have to generate only a mathematical relation between h and k using the given condition। h और k में रिलेशन आ जाए वही आपका लोकस हो जाएगा। h को x में कर दोगे, k को y में कर दोगे। अगर शुरू में ही आपने x y मान लिया तो इसका मतलब होता है आपको सब पता है, आप बस एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो। तो हम पहले h और k एज्यूम करते हैं, कंडीशन के बाद कर्व बनता है, कंडीशन से पहले कर्व कदापि नहीं बनता, ध्यान रखना, ठीक है। पूरे लोकस में यू हैव टू जनरेट अ रिलेशन बिटवीन h एंड k यूजिंग द गिवन कंडीशन, ठीक है। और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाना है। अगर आपने कुछ एज्यूम किया है तो उसको एलिमिनेट करिए, एज्यूम नहीं किया है तो एलिमिनेट करने की कोई जरूरत नहीं है। बेस्ट वे बता रहा हूं। बाकी सबको साफ दिख रहा है? राइटिंग तो साफ है? क्यों बॉबी? अबे मेरी राइटिंग पब्लिक कहती बहुत खराब है यार। मैथ्स के टीचर की राइटिंग कहां से अच्छी हो जाएगी? फटाफट सॉल्व करने की आदत होती है। ये तो ऑनलाइन पढ़ा के यार थोड़ी साफ हो गई। तो अल्टीमेटली बहुत आसान चीज है लोकस, आपको कुछ नहीं करना, पूरे मैथ्स में चलता रहेगा। वैसे भी आप कुछ नहीं करते, एज यूजुअल है, ठीक है। आपको करना क्या है? सिर्फ एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाना है एच और के में यूजिंग द गिवन कंडीशन, ठीक है। अब जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दिया, आपको अभी देखना है, आपको करने के लिए क्वेश्चन में लास्ट में दूंगा। मैंने कहा फाइंड द locus of moving point which is equidistant from 1, 2 and 7, 8, ठीक है।
देखो धीरे धीरे आएगा, 11th वालों को धीरे धीरे आएगा और बाकी को पहले से थोड़ा आता है, तो छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, फाइंड द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट, ठीक है। तो हमने मूविंग पॉइंट को एज्यूम कर लिया, हमने कहा दैट मूविंग पॉइंट इज पी एच कॉमा के, ठीक है। दैट मूविंग पॉइंट इज पी एच कॉमा के। आप सबका नामकरण कर दो, अब आप ज्योतिष हो, आप क्या हो, ज्योतिष, सबका नामकरण कर दो भाई। वो कह रहा है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 1,2, तो हमने 1,2 का नामकरण कर दिया 1,2, क्योंकि तुम लोग इंग्लिश ज्योतिष हो, छोटे मोटे ज्योतिष नहीं हो, बहुत बड़े ज्योतिष हो, ठीक है। तो नामकरण किसी का नाम नहीं रखना, सिंपल ए कह दिया 1,2, इसका नामकरण कर दो बी। ABCD तो सीखी है, क्यों सीखी है कि नहीं सीखी है समित? गुड, ये सही था। एक नामकरण कर दिया 1,2 और दूसरा नामकरण कर दिया 7,8। हमेशा याद रखो लोकस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंडीशन। यहां पे कंडीशन क्या है, इक्वी डिस्टेंट। क्या कंडीशन है, इक्वी डिस्टेंट। इट मींस व्हाट, इट मींस PA बराबर क्या होगा, PB। भाई इसी पॉइंट का इक्वी डिस्टेंस है PA बराबर PB, तो PA में क्या लग जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो मैंने आपसे क्या बोला, अंडर रूट में H और K नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में H और K नहीं होना चाहिए। तो हम शुरू से ही स्क्वायरिंग करके चल रहे, PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। भाई PA बराबर PB होगा तो PA स्क्वायर बराबर क्या होगा, PB स्क्वायर। PA स्क्वायर निकालोगे तो ये क्या आएगा, H-1 का होल स्क्वायर प्लस K-2 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। PB स्क्वायर निकालोगे तो H-7 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस K-8 का होल स्क्वायर। अब देखो इस पूरे में हमारा कोई अननोन नहीं है, इस पूरे में हमने शर्त लगा दी। कंडीशन क्या थी कि इक्विडिस्टेंट है, तो इक्विडिस्टेंट की कंडीशन लगा दी। कोई भी अननोन नहीं है, अभी एक एक करके सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी कोई भी अननोन नहीं है। तो जब कोई अननोन ना हो तो H को X में तुरंत चेंज कर दो, K को Y में चेंज कर दो। H को X में चेंज कर दो, K को किस में चेंज कर दो, Y में। जैसे ही कंडीशन लग गई वो आपका कर्व जनरेट हो गया, अगर अननोन नहीं है। अगर अननोन है तो पहले अननोन को हटाओ, ठीक है। अभी अननोन नहीं है, अब होल स्क्वायर खोल के देखो मैंने क्या बोला, यू हैव टू जनरेट अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन H एंड K, H को X में और K को Y को। मैथमेटिकल रिलेशन आ गया, अब इसको सिंप्लीफाई करो। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1, कैलकुलेशन तुम लोग देखते रहना, प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ठीक है, प्लस y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16y, ठीक है। x स्क्वायर वाई स्क्वायर, x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 14x इधर आया तो कितना हो गया बेटा, 12x, ठीक है, इसको मैं इधर ले आया। उसके बाद ये माइनस 4y है, ये माइनस 16y, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 12y आई थिंक, ठीक है। कांस्टेंट देखो ये 49 प्लस 64, 49 प्लस 64 कितना हुआ, और ये कितना है 4 और 1 5, 5 हटा दो तो ये हो जाएगा 49 प्लस 64 माइनस 5। ये कितना बचा बेटा बताओ, कैलकुलेट करके फटाफट कितना बचा, जल्दी बोलो, साथ साथ लिखते भी रहो। टेन बचेगा, गजब यार, पक्का बता यार, इतनी खतरनाक कैलकुलेशन। 108 बचेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो अल्टीमेटली लोकस सबसे बोकस है, सबसे आसान है। आपको क्या करना है, एक रिलेशन निकालना है H और K में यूजिंग द गिवन कंडीशन। अब आप देखो इसने का कंडीशन दिया PA बराबर PB, PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर, अंडर रूट में H और K नहीं होना चाहिए। अब ये मैथमेटिकल अरेंजमेंट है, ये आपका लोकस आ चुका है। आपको इक्वेशन निकालनी है, पाथ ढूंढना नहीं है भाई, हमें रिसर्च नहीं करनी, अभी हमें मैथमेटिकल रिलेशन निकालना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। बहुत इजी होता है, कुछ नहीं होता इसमें, बहुत आसान होता है। You have to generate only a mathematical relation between H and K using the given condition. If you have any type of संदेह, you can ask.
अभी क्वेश्चन होने ना होने का खेल नहीं है, अभी सिर्फ समझने का खेल है, ठीक है। और लोकस पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलेगा तो आपको जब सर्किल तक पहुंचोगे देखना स्टार्ट हो जाएगा। लिख लिया हमने, ऋषभ लिखा, ऋषभ है, हर्षिता लिख लिया बेटे, कोई डाउट तो नहीं बेटे? गुड, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अभी मैं कराऊंगा पहले। लिखो, फाइंड द locus, find the locus of moving point whose sum of distances from two perpendicular walls is 9. Whose sum of distances from two perpendicular walls is 9. ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन देखो, सब लोग बोर्ड पे देखना। इसने क्या बोला, फाइंड द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट। भाई मूविंग पॉइंट को हमने ले लिया h, k, whose sum of distances from two perpendicular walls। two perpendicular walls है भाई, दो परपेंडिकुलर दीवारें हैं। दो परपेंडिकुलर क्या है? दीवारें। दो परपेंडिकुलर दीवारें हैं, तो आप ये समझो दो परपेंडिकुलर दीवारें एज्यूम करना है, तो लोकस के केस में मैंने क्या बोला, कोऑर्डिनेट एक्सिस एज्यूम करो। एक दीवार x हो गई, दूसरी दीवार y हो गई, ये इंटरसेक्शन दीवारों का क्या हो गया, ऑरिजिन। ये आपकी दो परपेंडिकुलर क्या है, दीवारें। अब एक पॉइंट इस तरह मूव करता है कि उसका, इसको मैं h, k का, कि उसका इन दो परपेंडिकुलर दीवारों से, ये दीवार से और ये दीवार से जो डिस्टेंसेस का सम है, डिस्टेंसेस का सम क्या है, 9। कंडीशन क्या हुई, सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइंस इज 9। ठीक है, तो हमने एक h, k का, ठीक है। अब हमने अपना बेसिक ज्ञान लगाया। बेसिक ज्ञान क्या भाई, h कौन सा डिस्टेंस होगा, h ये डिस्टेंस होगा, और k कौन सा डिस्टेंस होगा, k ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, तरुण कंडीशन क्या होगी, जल्दी बोलो तरुण, फटाफट आंसर। सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइन इज 9। कंडीशन क्या हो गई, इधर देखो बेटा, यही मिस्टेक होती है, पूरी क्लास ध्यान से देखना। देखो इसने कहा सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू परपेंडिकुलर वॉल्स, यानी एक डिस्टेंस हो गया h, रुक गया बेटा, अब हो गया, तुमने बता दिया आंसर। एक डिस्टेंस k हो गया, तो पहले लगाओगे h और k के टर्म्स में, सीधा x y नहीं लिखोगे, h प्लस k बराबर 9। ठीक है बेटा, सब सीख रहे हैं, कोई ज्ञानी नहीं है। मैंने क्या बोला, कोई हवाबाजी नहीं, सब ज्ञानी नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है इसमें। सुमित कोई करेक्शन है, जल्दी जल्दी बोला करो। पवन राज, हाँ बोलो जल्दी, कोई करेक्शन है इसमें? बस बेटा, बस बस। देखो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट पे हमें नहीं पता, या तो कोऑर्डिनेट डिफाइन करो। जब आपने कोऑर्डिनेट डिफाइन नहीं किया, मैं शुरू से बोल रहा हूं डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आपको क्या लिखना है, मॉड h प्लस मॉड k बराबर 9। तो h की जगह क्या आ जाएगा, x, k की जगह क्या आ जाएगा, y। इट इज इक्वल टू व्हाट, 9। ठीक है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, पहले तो h और k में ही लिखना है, x और y में नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आप सब्जेक्टिव दे रहे हो, ऑब्जेक्टिव है तो आप कुछ भी लिखो। तो मॉड ऑफ h प्लस मॉड ऑफ k बराबर 9, तो h की जगह क्या आ गया, x, k की जगह क्या आ गया, y।
तो जो 11th वाले उनको ये पता होना चाहिए ये इक्वेशन बन गया, दिस इट इज योर फाइनल आंसर। और ये किसका इक्वेशन होता है बेटा? ये इक्वेशन होता है स्क्वायर का। अभी आपको ध्यान रखना है 11th वालों को, लेकिन ये आगे चल के आपका स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, आपको ये मैथमेटिकल रिलेशन समझ में आना चाहिए कि मैथमेटिकल रिलेशन कैसे आया। सम ऑफ डिस्टेंसेस, भाई ये डिस्टेंस h होगा, ये डिस्टेंस k होगा, तो h प्लस k क्या होगा? 9। लेकिन डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड h प्लस मॉड k बराबर 9। ठीक है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो मॉड h प्लस मॉड k बराबर 9। जल्दी जल्दी लिखो। किसी को जरा भी डाउट है पूछो, किसी को डाउट? अर्शिता डाउट बेटे? यश, मोहित क्लास में है नहीं है, सो गए?